जागीरदार रतन जी के घर पर एक साधु आकर ठहरे। उनके पास श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति थी। रतन जी की पुत्री को वह मूर्ति बहुत पसंद आई। उन्होंने साधु से मूर्ति मांगी, पर साधु ने मना कर। साधु जी, ये मूर्ति मुझे दे दीजिए। बेटी, ये मूर्ति मैं तुझे नहीं दे सकता। वह नन्ही सी बच्ची मूर्ति पाने के लिए हट कर बैठी और खाना पीना छोड़ दिया। चलो बेटी, खा लो। मैं नहीं खाऊंगी। रात को साधु को सपन दिखा कि यह मूर्ति बालिका को दे दो। आखिरकार विवश होकर साधु ने वह मूर्ति उस बच्ची को दे दी। ये लो। मूर्ति को पाकर बच्ची बहुत प्रसन्न हुई और श्री कृष्ण की अनन्य भक्त बन गई। बड़ी होकर यही बच्ची श्री कृष्ण की श्रेष्ठ उपकाशिका मीरा के रूप में प्रसिद्ध हुई। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी में राजस्थान में हुआ था। मीराबाई मेवाड़ के रतन सिंह राठौर की एकमात्र कन्या थी। बचपन में ही मीराबाई की माता की मृत्यु हो गई, अतः मीरा का पालन पोषण उनके दादा राव दुगाजो ने किया। राव दुगाजो वैष्णव भक्त थे। उनका अधिकांश समय भगवान की उपासना में बीतता था। मीरा पर अपने दादा के विचारों और क्रियाओं का प्रभाव पड़ा और यहीं से उनमें भक्ति भावना जगी। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। मीराबाई का विवाह चित्तौड़ के राणा संघ के ज्येष्ठ पुत्र महाराज कुंवर भोजदास से हुआ। दोनों सुखी जीवन बिताने लगे। वे सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। विवाह के बाद भी उनकी उपासना में कमी नहीं आई। मीरा की भक्ति से इनके पति भी प्रसन्न रहते थे। दुर्भाग्यवश विवाह के केवल 10 वर्ष बाद ही इनके पति का स्वर्गवास हो गया। इससे मीराबाई के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। पति की मृत्यु के बाद वे श्री कृष्ण की पूजा और आराधना में और भी लीन रहने लगे। इनकी भक्ति की चर्चा सुनकर दूर दूर से साधु संत इनके दर्शन के लिए आने लगे। भजन गाते हुए कभी कभी ये भक्ति भाव में विह्वल होकर नाचने लगते। उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। संतों की पर नाचने लगती। मीराबाई के ससुराल वालों को यह बात पसंद नहीं थी। उनके पति के छोटे भाई राणा विक्रम सिंह ने मीराबाई को तरह तरह से कष्ट दिए। परंतु परिवार द्वारा जितना अधिक विरोध किया गया, मीराबाई का श्री कृष्ण के प्रति लगाव उतना ही बढ़ता गया। मीराबाई के एक पद से ऐसा आभास होता है कि उन्हें जान से मारने के लिए विष भी दिया गया, परंतु उन पर विष का कोई प्रभाव न हुआ। विष का मैं तो अपने नारायण की आप ही हो गई दासी। मीराबाई बहुत निर्भीक महिला थी। रूढ़िवादी राज परिवार की वधू होने के बावजूद उन्होंने अपनी भक्ति और आदर्शों के लिए गलत परंपराओं को तोड़ा। वे परिवार वालों के दुर्व्यवहार से दुखी होकर वृंदावन और बाद में द्वारिका चली गई। उन्होंने अपना शेष जीवन भक्तों की भांति व्यतीत किया। उनके
द्वारका पहुँचने पर पूरी द्वारका नगरी भक्ति संगीत से सराबोर हो गई। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना। जब मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में तालीन होकर अपनी रचनाएं गाती तो संपूर्ण नगरवासी उनके साथ मगन होकर गाने नाचने लगे। मीरा रोज द्वारकाधीश के मंदिर में दर्शन करती। अपने गिरधर गोपाल के प्रति मीरा का प्रेम और भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई। अपने जीवन के अंतिम समय तक वे द्वारका में ही रही, यही उनका देहावसान हुआ। मीराबाई में अभूतपूर्व काव्य क्षमता थी। उनकी रचनाओं में ब्रज भाषा, राजस्थानी, गुजराती भाषा के शब्द मिलते हैं। वस्तुतः उन्होंने काव्य रचना करने के उद्देश्य से यह पद नहीं लिखे, बल्कि अपने मन के भावों को सीधे सरल शब्दों में व्यतीत किया है। कहते हैं जो बात हृदय से निकलती है वह हृदय पर सीधे प्रभाव डालती है। यही कारण था कि मीरा के पदों ने जन जन को प्रभावित किया और उनके पद हर एक की जुबान पर चढ़ गए। उनके जीवन काल में ही उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। मीराबाई ने उस समय के किसी संप्रदाय से संबंध नहीं रखा, बल्कि अपनी निजी साधना को एक प्राथमिकता दी। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी। धन्यवाद।